5 ऐसी बातें जो पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स को नहीं बताते, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो जान के नहीं बताते, कभी मिस हो जाती हैं, कभी वो सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन। सबसे पहली बात कि कुछ मेडिसिन जो आपको प्रेस्क्राइब की गई थी लेने के लिए, आप उनको नहीं ले रहे हो और आप समझते हो कि मैं ठीक ठाक हूँ। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है ना, तो पेशेंट बोलते हैं सर मुझे ठीक लग रहा है, मेरे बीपी की कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पता नहीं लगता। भाई बीपी को माथे पे लिखा थोड़ी आ जाता है आपका बीपी इतना चल रहा है। तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपको तब पता लगेगा, आपके बॉडी में सिम्टम्स, हेडेक वेडेक जब बहुत हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर, तब बात ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर होती है। तो ये एक बड़ी डेंजरस चीज है जो पेशेंट कई बार सोचते हैं इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मैं तो सब ठीक चल रहा हूँ। और अगर आप एक पेशेंट है और इसको सुन रहे हैं तो अपने डॉक्टर को एक एक चीज बतानी है। आप ब्लड थिनर ले रहे हो तो उसके बारे में बताना है। भाई वो नहीं बताया अगर, तो ब्लड थिनर के चलते हुए सर्जरी करे तो आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। हालांकि हम टेस्ट करते हैं, ब्लड थिनिंग का भी करते हैं, शुगर का भी करते हैं, बीपी भी चेक करते हैं, पर बताने से, समझो किसी का बीपी ज्यादा, शुगर ज्यादा, मुझे पहले पता लग गया तो मैं 2 हफ्ते प्लानिंग कर लूंगा ना उसकी। आपके बीपी को, शुगर को कंट्रोल कर लेंगे, ब्लड थिनर को बंद कर लेंगे। और जो डेट आपने डिसाइड करी, जिस डेट पे आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में आने वाली है, आप हॉस्पिटल आने वाले हैं, उस दिन कोई लास्ट मिनट सरप्राइज नहीं मिलेगा कि ये सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि ये दिक्कत आ रही है। ठीक है। दूसरी बात है कि पेशेंट कई बार ना सर्जरी के लिए हमारे पास आने से पहले कई तरह के ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। कुछ हर्बल दवाइयाँ खा रहे होते हैं या कुछ चमत्कारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, किसी बाबा से भभूति लेके खा रहे होते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि उसमें है क्या, क्योंकि वो किसी को पता ही कैसे होगा, उस पर लिखा थोड़ी हुआ उसमें क्या है। इन दवाइयों से मैंने देखा है अगर पेशेंट हमें ना बताए और हमें बाद में पता लगे, तो हमने हमेशा ये पाया है कि पेशेंट के खून के अंदर पतलापन मिलता है। हमें सर्जरी के टाइम पे लगता है पेशेंट के अंदर इतना खून का रिसाव क्यों हो रहा है, ब्लड लॉस क्यों हो रहा है, जो कि नॉर्मली हम सर्जरी करते हैं तो 100 में 99 सर्जरी में नहीं हुआ, इनके केस में क्यों हो रहा है। अक्सर हमने देखा है वो पेशेंट होते हैं जो कोई ना कोई ऐसी दवाई ले रहे होते हैं जिसके बारे में उन्होंने भी बताया नहीं होता, या आपके बॉडी में और भी तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसके लिए हम पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बोल सकते हैं भाई दवाइयाँ अगर खा रहे हो ये वाली तो इनको बंद कर लो, क्योंकि दवाइयाँ कभी कभी एनेस्थीसिया की दवाइयों के साथ भी इंटरैक्ट कर सकती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 पे वो बहादुर लोग हैं जो कि सोचते हैं कि अपने को सर्जरी से डर नहीं लगता। और मैं बता दूं, हर आदमी को सर्जरी से डर लगता है। मुझे सर्जरी बता दो आज, मैं रोज सर्जरी करता हूँ, मुझे भी डर लगेगा। कई लोग बड़े ब्रेव बनते हैं, मैं इज्जत करता हूँ कि आप स्ट्रांग हो, पर अगर अंदर डर लग रहा है ना मन में, तो बात करने से मन हल्का होता है। मैं एज ए सर्जन आपको बात करूंगा, आपको काउंसिल करूंगा, मेरा काउंसलर आपको गाइड करेगा, थोड़ा सा आप काम डाउन हो जाओगे। पता लगे कि बाहर तो अपन स्ट्रांग बन रहे हैं लेकिन अंदर अंदर घबराहट हो रही है, कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है उससे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, और ये उन पेशेंट्स के बारे में जिनकी सर्जरी हो चुकी है। तो जैसे हम बताते हैं कि सर्जरी के बाद फिजियो करनी चाहिए, चाहे आपकी नी रिप्लेसमेंट हुई हो, चाहे आपकी हिप रिप्लेसमेंट हुई हो। अब वो फिजियोथेरेपी कई बार नहीं कर रहे होते, वो सोचते हैं अरे ये क्या एक्सरसाइज है, तो मैं खुद ही कर लूंगा, और खुद करने में रह जाती है। बड़ी बोरियत होती है एक्सरसाइज करने में। रोज उठो, 15-20 मिनट दिन में 4 बार वही एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। मुझे पेशेंट आके बताते हैं सर बोर हो गए, मुझसे नहीं होती। तो फिजियोथेरेपिस्ट आके सिर्फ आपको एक्सरसाइज नहीं कराते, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, कैसे डिसिप्लिन रहना एक्सरसाइज में वो सिखाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि भाई रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। पहले 5 सीढ़ी चढ़ रहे थे, अब 10 चढ़ रहे हो। पहले पैर इतना खुलता था, अब इतना खुल रहा है। पहले टांग ऊपर नहीं उठती थी, अब ऊपर उठ रही है। उससे बहुत हौसला मिलता है और रिकवरी फास्ट होती है। और अगर फिजियो नहीं करते ना, डॉक्टर को भी नहीं बताते, तो रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है, और ये साइलेंटली स्लो डाउन होती है, अपने को पता ही नहीं लगता कि हम कितनी जल्दी रिकवर कर सकते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, आपकी सर्जरी हो चुकी है और आपको बुखार आ रहा है, या आपको दर्द एकदम बढ़ गया, या ऑपरेशन की जगह पे स्वेलिंग हो गई, और आप सोच रहे हो कि आज शाम को जो अपने अंकल मिलने आए थे ना, जो संतरे लेके आए थे, वो बता रहे थे कि यार कोई नहीं बेटा, ये तो कई बार टांग खिंच जाती है, नस खिंच जाती है, उससे स्वेलिंग आ जाती है, या उसकी वजह से कमजोरी आ जाती है टांग में, या बुखार के आजकल मौसम चल रहा है, उसका भी पेट खराब है, उसका भी पेट खराब है, तूने बाहर की कोई चीज़ खाई होगी, हाथ धो के खाना नहीं खाया होगा। इस तरह का ज्ञान कई बार मिल जाता है। पर अगर बुखार हो रहा है सर्जरी के बाद, स्पेशली पहले 6 हफ्ते में, अगर आपका दर्द सडनली बढ़ गया जो कि पहले इतना नहीं था, अगर आपको स्वेलिंग आ गई ऑपरेटिव फील्ड में जो कि पहले नहीं थी, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना होता है। ठीक है। इन 5 चीज़ों को अगर समझ लिया ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है, और फिर भी अगर कोई बात मैंने मिस करी है तो मुझे ज़रूर बताना, राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर मुझसे लाइव क्वेश्चन एंड आंसर करना है तो मैं हर 2 हफ्ते में लाइव वीडियो करता हूँ यूट्यूब पर, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं दोपहर को 12 से 1 वो करता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।